तो केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट सेगमेंट ये है सॉल्यूशन का एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, कभी कभी ये देखा है कि देखिए छोटी सी डेफिनेशन है, इन शॉर्ट में अगर बात करें कि एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होता है, कभी एसोसिएशन की वजह से या डिसोसिएशन की वजह से जो होता है मोलर मास घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बस इसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जब इसको डिसॉल्व करा जाता है वाटर में डिसोसिएट हो जाता है केटायंस और एनायंस में। केटायन का मतलब पॉजिटिव, एनायन का मतलब निगेटिव। इफ़ वी डिसॉल्व 1 मोल KCl, ठीक है, KCl को अगर हमने डिसॉल्व करा है तो इतना कितना होगा, 74.5 ग्राम वाटर में होता है। वी एक्सपेक्ट द 1 मोल ईच पोटेशियम और क्लोरीन आयन टू बी रिलीज इन द सोल्यूशन। जब इसको डालेंगे तो K+ में हो जाएगा, K+ में हो जाएगा और Cl- में हो जाएगा। ठीक है, इफ दिस हैपन देयर वुड बी 2 मोल ऑफ द पार्टिकल इन द सोल्यूशन। ये इस कंडीशन में होगा जब 2 मोल हो। इफ इग्नोर इंटर आयनिक इंटरेक्शन 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। अब जब दोनों को मिला देंगे, देखिए अलग अलग होगा तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, मगर अगर मिला देंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाई 2 × 0.50। ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये बढ़ कैसे गया, तो ये क्या होता है, डिसोसिएशंस की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ़ वी डोंट नो अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि किस तरह से वो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, वी कुड बी लीड द कंक्लूडेड द मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल 74.5 है। ठीक है, एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl वुड बी, 1 मोल क्या होगा KCl 37.1। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगर अलग अलग करोगे तो इतना आएगा, अगर सिंगल में करोगे तो इतना आएगा। ये कैसे क्या हुआ, दिस ब्रिंग इनटू द लाइट रूल व्हेन देयर इज ए डिसोसिएशन ऑफ द सल्यूट इनटू आयंस। ठीक है, डिसोसिएशन होता है, जो सल्यूट होता है किसमें डिसोसिएट होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, जब आयंस में डिसोसिएट होगा तो ये चीज़ होती है। डिटरमाइन द मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगी। मॉलिक्यूल ऑफ एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड डेमराइज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं इन द बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दिस नॉर्मली हैपन द सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस केस ऑफ नंबर पार्टिकल रिड्यूस ड्यू टू डिमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब यानी कि 2 है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एसोसिएशन की वजह से हो जाता, उसमें बढ़ जाएगा और इसमें घट जाएगा, इस तरह से पॉसिबिलिटी निकलती है। ठीक, इट कैन बी अनडाउटेडली स्टेटेड दैट ऑल मॉलिक्यूल ऑफ एथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन। सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं एथेनोइक एसिड के साथ एथेनोइक एसिड के साथ जो होते हैं एसोसिएट हो जाते हैं, किसमें, बेंजीन में। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, हाफ हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। मोलर मास जो है कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द TB एंड TF। जो मोलर मास होगा, ठीक है, मोलर मास होगा किससे रिलेटेड होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा या TF से रिलेटेड होगा। देयरफॉर ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सच मोलर मास इधर लोअर होता है या हायर होता है नॉर्मल वैल्यू से, इसी को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ठीक है, जब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, जो मोलर मास है उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास कितना निकला है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय एज्यूमिंग
नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन इज नाइदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएटेड। अब इसमें होता क्या है अगर कैलकुलेट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, आर ऑब्टेन बाय अज्यूमिंग नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूशन होता है वो ना तो एसोसिएट होगा ना तो डिसोसिएट होगा। भैया वो बैठ ही नहीं रहा, किसी के साथ मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी, यानी कि यूनिटी से कम होती है डिसोसिएशन में, ठीक है, एंड ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक, इतना समझ में आ गया। एसोसिएशन में जो होता है, इन द एसोसिएशन लेस देन होती है यूनिटी, डिसोसिएशन में ग्रेटर होती है। तो ये आपको याद रखना है, एसोसिएशन में कम और डिसोसिएशन में ग्रेटर होती है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब वेंट ऑफ फिगर जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के उस पर लगाया जाता है, बस आई को हम जोड़ देते हैं बस, ठीक है, आई को हम जोड़ देते हैं, पी नॉट P1 माइनस P अपॉन P1 नॉट, ठीक है, ठीक। तो इसमें I को सिर्फ जोड़ेंगे N2 अपॉन N1, ठीक है, बस ये याद रखना। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना है तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू M, ठीक है, M क्या है, मोलर मास है, ठीक है, या मोलरिटी है। इस तरह से याद कीजिए, ये बॉइलिंग पॉइंट में हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट में हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीन फार्मूले याद करना वाजिब में है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू I इंटू RT, ठीक है, RT अपॉन V। तो ये चीज़ आपकी हो गई क्लियर। वैल्यू दी गई है वेंट ऑफ फिगर की, NaCl में क्या होगा I, KCl में क्या होगा, ये सब देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फार्मूला दिया हुआ है, डिज़ोल्व होती है, क्या है, बेंजोइक एसिड, एक ये डिज़ोल्व होती है 25 ग्राम बेंजीन में, यानी कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड किस में डिज़ोल्व होती है, बेंजोइक एसिड। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ऐसे समझ लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, ये इक्वल है दिस वन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। TF की वैल्यू क्या होती है, 1.62 केल्विन, ठीक है। मोलर डिप्रेशन आपको बताना है, कांस्टेंट मोलर डिप्रेशन जो होता है क्या है, 4.9 है। मोलर डिप्रेशन क्या होता है, KF होता है, तो ये आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड टू फॉर्म डाइमर, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, ये कौन कौन चीज़ें हमारे पास थी, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो ये वाला फार्मूला जल्दी से लगा दो, ठीक है, ये वाला कौन सा फार्मूला, ये वाला, M2 ये वाला फार्मूला, KF W2 1000 TF, ठीक है, KF अपॉन TF, W2 अपॉन W1, M2 तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। वही फार्मूला आपको लगाना है, इसको आपने दिखा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या गिवन है देख लेते बेटा। ये चीज़ है 4.9, ठीक है, KF है, और TF हमने क्या दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, इंटू 100 है, ठीक है। ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। दिया क्या गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड की परसेंटेज बतानी है, यानी कि सल्यूट की। तो ये M2 हो जाएगा, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, चलो देखते हैं, इसको थोड़ा से सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा से उससे। देखो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया,
ठीक, मोल कहाँ गया, मोल बचा, ग्राम बचा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, ये जो वैल्यू है इसको नोट डाउन कर लो, 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। ठीक है, ये 25 है और ये 1.62 है। ठीक है, ये एक डेसिमल इधर आया। ठीक है, ये 2 डेसिमल ऊपर चढ़ गए। ठीक है, तो ये 100 हो गया। ठीक, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ओके, ठीक, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया, 2 से 81 हो गया। ठीक, 25 को 100 से कर दिया, 4 आ गया। ठीक है, 40 हो गया। क्या हो गया, 1 0 ये 1 0 ये, 400 इंटू 49 अपॉन 81। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करके निकाल लो, आराम से हो जाएगा। तो ये हमने निकालवाना बता दिया आपको। मोलर मास जो होता है बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, डाइमर पे है, 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर आई निकालेंगे। एक्स जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है, एक्स यहाँ है। ठीक है, अब x -1 हो जाएगा। ठीक है, या n है, n -1 हो जाएगा यहाँ पर जब कम हो जाती है। ठीक है, ये ठीक, इट वुड बी 1 - x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑफ द बेंजोइक एसिड इफ x रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, सल्यूट की डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, देन इट वुड बी 1 - x, कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड लेफ्ट अनएसोसिएटेड फॉर्म। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली x/2 है, x/2 क्या है, हाफ हो जाएगी। ठीक, ये इक्विलिब्रियम में दोनों को ऐड कर लेंगे उठा के। क्यों भैया ऐड करेंगे, 1 - x प्लस x/2, ये दोनों ऐड ऑन हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 - x - 2। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको जोड़ देते हैं उठा के। तीसरे फिगर में क्या जाते हैं, नंबर ऑफ टोटल ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1/2 फिगर। तो I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखिए भाई ये क्या है, नॉर्मल मोलर मास क्या था, नॉर्मल मोलर मास कितना था, मोलर मास इधर था बेंजोइक एसिड का, जो भी निकाला है बेंजोइक एसिड का निकाल लो। ठीक है, बेंजोइक एसिड का 1.22 निकाला, फार्मूले से निकालना है इसको। ठीक है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 1.41। ठीक है, ये आपने निकाला, दोनों को डिवाइड करना। भैया डिवीज़न का खेल है इसमें। ठीक है, डिवीज़न का खेल है। ठीक है, ये x की वैल्यू है तो 1 - x हो जाएगा, 1 - x की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट करके ले लो। ठीक, ये चीज़ आपकी आ गई। ठीक, ये हो गया आपका। अब x को जो आंसर आया है ये 2 से डिवाइड कर देना, x/2 है, x/2 है, डाइमर पे है तो एक मॉलिक्यूल का लिया है, तो एक मॉलिक्यूल का लेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 99.2 है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका, इस तरह से निकाला जाएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए, सॉल्व करिए। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे ताकि आप उसको कर लीजिए। 1.3 16 ml 0.6 ml ऑफ द एसिटिक एसिड हैव डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, इतनी है। डिजॉल्व 1 लीटर ऑफ वाटर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व द वॉज, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फिगर। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बतानी है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है एसिटिक एसिड का बताना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपका ये है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, डेंसिटी है तो इससे डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल है, इस तरह से निकाला जाएगा।
1.06 अपान 60, ठीक है। तो ये 0 इधर जाएगा अपान में, ये 2 0 इधर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना, ये 10 हो जाएगा। बस ये मोलर मोल्स निकाल लिए, ठीक है। मोलरिटी निकालना है तो वही मोलरिटी जो होती सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट हो जाएगा। किसमें? 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में निकाल लिया जाएगा। तो ये आपका ये हो गया, ये मोलरिटी वाला फार्मूला है। फार्मूला आपको याद रखना है। इक्वेशन आपको निकालनी है। इक्वेशन TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। M क्या है? ये है, और KF क्या है? ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये है 1.86 है, इसको निकाल लो तो TF आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? ये है। ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0.002 है, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, और हमने निकाला कितना है? ये निकाला है कैलकुलेटेड, ठीक। अब एसिडिक एसिड जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। डिसोसिएट जो होता है 2 में होता है, एक एसीटेट में होता है, एक हाइड्रोजन आयन में होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है। एसिटिक एसिड है, ये N मोल्स है, ये पहले 0 0 0 0 क्यों रखा है? क्योंकि ये अभी डिसोसिएट नहीं हुए हैं। तो अब 1 - x हो जाएगा। 1 - x का मतलब है नहीं कि अब कम हो रहा है, यहाँ पर x बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको उठा के ऐड कर दो। 1 - x प्लस x कितना हो जाएगा? x कैंसिल हो जाएगा, 1 + x बचेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो I इज इक्वल टू, ठीक है, जो ऑब्जर्व किया गया है, जो एक्चुअल है वो, ठीक। ये चीज़ आपको फार्मूले से दिखाई जाएगी, ठीक है। ये वाला फार्मूला दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करा गया है, कैलकुलेटेड करा गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्व करा गया है, ठीक है। ये कैलकुलेट करा गया है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला है, ठीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, x की वैल्यू कितनी है? 1.04, ठीक है। और इसको 1 से घटा देंगे तो ये 0.041 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। अब एसिटिक एसिड क्या है? 1 - x है, इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। COOH की वैल्यू क्या है? इसकी NX है, इसकी वैल्यू निकाल लो। तीनों की वैल्यू आप निकाल लेते हैं और Ka की वैल्यू में रख देते हैं, ठीक है। ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। ये ऊपर रहेगा, H+ ऊपर रहेगा, ठीक है। CH3COO, ठीक, अपान CH3COOH। बस अब वैल्यू रख के निकाल लो खटाखट, ठीक। यही आंसर हो जाएगा। बाकी जो कैलकुलेशन है ये आपकी जिम्मेदारी है, और नहीं होगा तो कैलकुलेशन आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। थैंक यू।